नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें हमको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाम देख के कभी भी कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का मन मत बनाइएगा। स्पेसिफिकली आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तब उसमें एंट्री के लेवल और एग्जिट के लेवल भी ज़रूरी है, और कौन से मेथड में, कौन से बेसिस में आपने एनालिसिस करके उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाया है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको ही हमको वैलिडेट करते रहना पड़ता है। ये वीडियो अंत तक देखिए, हर एक बेसिस को समझिए और उसके बाद अपना कुछ एनालिसिस करके मन बनाइए। और दोस्तों यहाँ मैं आपको दो चीज़ हमेशा कहना चाहता हूँ। सबसे पहला, यहाँ हम कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, टिप्स नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है जो फिल्टर करके हम आपके सामने रख रहे हैं। और दोस्तों दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से स्टॉक मार्केट में कुछ लर्न करना चाहते हो, सर्चफुल और इंसाइटफुल एनालिसिस रिगार्डिंग मल्टी बैगर स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग एज वेल एज माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में, तो आप अभी श्योर स्टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही तरीके से आपको हमारे वीडियो और कम्युनिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको कल के दिन में कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज करके बताया था कि गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड मुझे फंडामेंटली अच्छी और टेक्निकल ट्रिगर वाली कंपनी नज़र आ रही है। अगर दोस्तों इसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हम पोजिशनल ट्रेड के लिए बात करेंगे, यानी नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड तक की बात कर रहे हैं। दोस्तों GACL में अगर गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड में हम बात करेंगे तो 3,400 करोड़ का मार्केट कैप है, 467 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। आप इसमें देखेंगे दोस्तों, ये एक स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी से प्रमोटेड है, और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 60 to 70% डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है, और फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं है, फिर भी ये बुक वैल्यू से काफ़ी कम वैल्यू में ट्रेड कर रही है। आज के दिन में भी इसका डिविडेंड यील्ड करीब 2.25% है दोस्तों। अगर आप ROCE की बात करें तो ये स्क्रीनर का डेटा गलत है, 11% का ROCE है, तो हमारे हिसाब से एक अच्छा ROCE है, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग इज अ स्टेट गवर्नमेंट फर्म। दोस्तों P रेशियो 20 का है। अगर आप देखेंगे दोस्तों पिछले एक साल में जिस तरीके से केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट हुई है, उनके जो एवरेज P रेशियो है दोस्तों 42, 45, 50 तक के P रेशियो में कंपनी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये उसके आधे P रेशियो में ट्रेड कर रही है। हमको लग रहा है कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन में, बुक वैल्यू से 60% डिस्काउंट, इवन P रेशियो भी बाकी सेक्टर की कंपनी से आधे P रेशियो में, तो वैल्यूएशन के हिसाब से हमको काफ़ी अट्रैक्टिव ये कंपनी नज़र आ रही है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों आपको ज़्यादातर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटेड कंपनीज के ही प्रमोटर होल्डिंग यहाँ दिखेंगे, 46% है। ये एक ऐसी कंपनी देखी दोस्तों जिसमें हमने FII और DII के भी अच्छे स्टेक्स देखने को मिले हैं दोस्तों। डेट की बात करें तो 430 करोड़ का डेट है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज के दिन में ये कंपनी एक कैपेक्स मोड में, यानी कि एक्सपांशन मोड में है, और अबाउट 2500 करोड़ का कैपेक्स इनका प्लान है, विथ इंडिपेंडेंटली एज वेल एज जॉइंट वेंचर विथ नाल्को एंड अदर कंपनीज। दोस्तों ये जो कैपेक्स प्लान है वो उनको एक डाइवर्सिफिकेशन देगा। ये कंपनी आज के दिन में करीब 30 से लेकर 35 केमिकल बना रही है दोस्तों, उनके बास्केट में है, और जो कॉस्टिक सोडा और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें मार्केट लीडर ये कंपनी है दोस्तों। नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली इट इज़ अ मार्केट लीडर। इट हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है, और उसमें उनकी जो पावर की कॉस्ट है दोस्तों, पावर की कॉस्ट केमिकल सेक्टर की कंपनी में बहुत ज़्यादा रहती है, कंपोनेंट ऑफ पावर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो यहाँ जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें पावर की कॉस्ट है वो 50% तक बाकी टेक्नोलॉजी के कंपेयर में कम लगती है। इसके अलावा ये 2500 करोड़ के कैपेक्स प्लान में इनके काफ़ी प्लान कैप्टिव पावर प्लांट, यानी खुद के लिए पावर को यूज़ करने वाले प्लांट का भी है। इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, इनकी कॉस्ट और कम होगी, और ROCE में फर्दर इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले 1 से लेकर 2 साल में देखने को मिल सकता है।
दोस्तों सेल्स की बात करें तो 2500 का सेल्स है और 5300 करोड़ का रिजर्व्स है। दोस्तों मार्केट कैप से 70% ज़्यादा रिजर्व्स है। तो हर एक तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में बहुत अच्छे फंडामेंटल है, कोई प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हमको इसमें नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया कि हमारे जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल अच्छी कंपनी का जो फिल्टर था इसमें सही हो रहा है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पोजिशनल ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसलिए दोस्तों कि ये जो कंपनीज रहती है, केमिकल कंपनी या स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज भी इवन, वो सभी में ज़्यादातर साइक्लिकिटी रहती है, यानी कि एक साइक्लिक उनका डिमांड और सप्लाई बिजनेस में रहता है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े या लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं 5-10 साल के होल्डिंग के लिए ऐसी कंपनीज प्रीफर कम करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी यहाँ हमको टेक्निकल तौर पे पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ही लंबे समय के लिए होल्डिंग वाली कंपनी चाहिए तो दोस्तों हमने 360 डिग्री स्टॉक 360 डिग्री में हमारा प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसमें जाके काफ़ी कंपनीज है उसके बारे में देख सकते हो, तो उसमें एक अच्छा व्यू आप अपने लिए बना सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों एज़ यूजुअल बिकॉज हम 6 to 8 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ वीकली चार्ट ओपन किया है और यहाँ ट्रेडिंग व्यू का गुजरात अल्कलीज लिमिटेड का आप चार्ट देख पा रहे हो। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा ये नैरो रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही थी पिछले आप करीब 1.5 से लेकर 2 साल में देखेंगे तो। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों लास्ट 3 से लेकर 4 वीक में हमको यहाँ एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है और लास्ट 2 दिन में इसने 445 के अपना जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद यहाँ ये कंसोलिडेट हो रहा है अबोव 445। तो दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे तो हमको इसमें एक टारगेट नज़र आ रहा है 480 का, और अगर ये 480 को क्रॉस करती है दैट टू विथ अ वॉल्यूम, देन वी विल सी दैट इट विल बी हेडिंग अप टू 570 to 580 रुपीज़ टारगेट, बट दैट विल टेक अबाउट 8 to 10 मंथ्स दोस्तों। और यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों हमको 440, उसका करीब 5% बिलो यानी 410-420 के रेंज में आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर उसके नीचे जाता है तो वी मे सी टू क्लोज और स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन। हाउएवर दोस्तों उसके लिए वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। जैसे हम ब्रेक अप का देखते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट, उसका देखते हैं, ऐसे ही ब्रेक डाउन में भी आपको उसका स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि वो फेक ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो RSI स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने बताया, जब RSI स्ट्रॉन्ग होता है और वॉल्यूम के साथ इसमें मूवमेंट आती है तो मैं वो ब्रेकआउट को स्ट्रॉन्ग गिनता हूँ। दोस्तों यहाँ आप RS रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो अभी तक ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अपवर्ड होने की एक वेट करूँगा। मैं आइडियली इसमें 475-480 के रेंज में जब ये वॉल्यूम से ऊपर जाएगा तब एंट्री लेने की सोच रहा हूँ दोस्तों। तो आप आपका एनालिसिस खुद करिए, ड्यू डिलीजेंस करिए और उसके बाद ही इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। और दोस्तों अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे रिसर्चफुल इंसाइटफुल आइडियाज़ और वीडियोस पसंद आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक दिस बटन एंड डू नॉट लीव दिस चैनल विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इससे आपको ही फायदा होगा। दोस्तों थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल और इंसाइटफुल आइडियाज़ के साथ अगले वीडियो में।